नमस्कार। मैं मीरा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ। उपनिषदों में एक बहुत प्रसिद्ध कथा है राजा ययाति की। ये वही राजा हैं जिनके वंश में आगे चलकर कौरव और पांडवों ने जन्म लिया। तो राजा ययाति करीब 100 वर्ष के हुए तो मौत उनको लेने आई। मौत ने आकर राजा से कहा कि चलो तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। तो राजा ने कहा कि इतनी जल्दी? मैं इतनी जल्दी आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? अभी तो मैंने जीवन में कुछ किया भी नहीं है। मेरे तो बहुत कार्य शेष हैं। मैं इतनी जल्दी आपके साथ नहीं जा सकता। तो मौत ने कहा कि अगर 100 वर्षों में भी तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएंगी? तो राजा उसके सामने रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं नहीं, अब की बार मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ वर्ष और दे दीजिए। तो मौत ने कहा कि ठीक है, अब मैं आ गई हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी। तुम ऐसे करो, तुम्हारे 100 पुत्र हैं, तुम उनमें से किसी एक को मुझे दे दो। तो राजा ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और कहा कि तुम में से कोई मेरी जगह इस मौत के साथ चला जाए। तो उसके सभी पुत्र एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इतने में ही जो सबसे युवा और सबसे छोटा पुत्र था वह बाहर निकल कर आया और उसने मौत से आग्रह किया कि कृपया आप मुझे ले चलिए। तो मौत उसके ऊपर खूब हंसी और बोली, अरे तुम क्या मूर्ख हो गए हो? तुम्हारे बड़े भाई, तुम्हारे पिता जाने के लिए राजी नहीं हैं, तुम क्यों राजी होते हो? तो उसने कहा, बड़े भाइयों का मुझे कुछ पता नहीं कि वो क्यों नहीं जाना चाहते, लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई है कि जब मेरे पिता जो 100 वर्ष जी चुके हैं और वो तो सम्राट हैं, अगर उनकी भी तृष्णा और इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई तो इस बात की क्या गारंटी है कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? तो कृपया करके आप मुझे अपने साथ ले चलिए। राजकुमार का तो होश सधा होगा, विवेक जगा होगा, तो वो इच्छाओं के स्वभाव को जान पाया, समझ पाया, लेकिन हम लोग तो बेहोशी में जिए ही चले जा रहे हैं। तो मौत राजकुमार को अपने साथ लेकर चली गई और राजा को 100 वर्ष और जीने का वरदान दे गई। राजा उसके बाद अपने जीवन यापन में फिर से लग गया। 100 वर्ष कब बीते पता ही नहीं चला और मौत दोबारा से वापस आ गई। मौत ने आकर फिर से राजा से कहा कि चलो अब तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो गई होंगी, चलो अब तुम मेरे साथ चलो। तो राजा मौत को देखकर बिल्कुल कांप उठा। वह बोला, इतनी जल्दी 100 वर्ष बीत गए? अभी तो मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई है, अभी तो मेरे बहुत सारे कार्य शेष बचे हुए हैं, मैं आपके साथ इतनी जल्दी कैसे जा सकता हूँ? तो मौत ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम यहीं रुको, लेकिन अपना एक पुत्र मुझे और दे दो। इस तरह से यह क्रम 10 बार चला और राजा ययाति लगभग 1000 वर्ष जिया। लेकिन 1000 वर्ष पूरे होते होते जब मौत दोबारा से आई तो भी राजा की वही दशा थी। वह वैसे ही गिड़गिड़ा रहा था, वैसे ही रो रहा था। बड़े अनमने मन से वह मौत के साथ गया। अगर राजा ययाति समय के अनंत छोर तक भी जी लेता जैसे वह जी रहा था बेहोशी में, तो भी उसकी कोई इच्छाएं, कोई तृष्णाएं पूरी नहीं होने वाली थी, क्योंकि इच्छाओं का तो स्वभाव ही यही है, इच्छाओं की तो प्रवृत्ति ही यही है कि वह मृग तृष्णा के समान है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें छू लेंगे, लेकिन जैसे ही हम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं वे 2 कदम आगे सरक जाती हैं। अगर आप सभी को मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर कोई सजेशंस हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर